ये है बारात जो है वो निकाली गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पे भक्त है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और ये जो बारात है यहाँ से निकल करके जो वहाँ पर जाएगी और इसी विवाह के साथ इस बारात का जो है वो समापन हो जाएगा। आप तस्वीरें देखिए, जो भगवान भोलेनाथ है वो यहाँ पर वर्ण के रूप में मौजूद है और जो बाराती है वो यहाँ पर रास्ते जाते जा रहे हैं। हम आगे जाएंगे और भी आपको तस्वीरें दिखाई देंगे आखिर किस तरीके से इसी महापुराण के बाद ये शिव की जो महाबारात है वो निकली हुई है। शिव पुराण के बाद आज शिव पार्वती के विवाह का कार्यक्रम था और काफ़ी शानदार ये बारात आई और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। कैसा ये पूरा कार्यक्रम रहा जब सड़कों से चल करके यहाँ तक बारात आई और भव्य स्वागत हुआ? सभी भक्तों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। भगवान भोलेनाथ का लास्ट सोमवार था जिससे विधिपूर्वक ये शिव महापुराण का पाठ संपूर्ण हुआ, जिस दौरान ये शिव बारात का आयोजन किया गया और वाकई में बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वाकई में सभी भक्तों का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, बहुत आनंद आया। यहाँ पर आप आई, जिस तरीके से स्वागत हुआ, वरमाला का कार्यक्रम रखा गया, कैसे देखते हैं इस आयोजन को? और उसके ऊपर आप लोगों ने जो नृत्य प्रस्तुत किया वो लोगों का मन मोह भैया सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बस जो भी था अच्छा ही था। जो नृत्य प्रस्तुत किया इसको लेकर तैयारियां कब से चल रही थी? क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम होता है और ऐसे में खुद को एक शिव की तरह रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली क्या है, हम प्रोफेशनल हैं, हमें हर चीज़ मर्यादा में रहकर करनी पड़ती है, इसलिए। और वैसे भी हम लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं। अच्छा जी, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं जी। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम कैसे देखते हैं? बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम रहा ये शिव बारात का। कल्पना भी नहीं की थी कि दिल्ली के लोग अशोक विहार, मध्य दिल्ली, दिल्ली का हृदय स्थल, भारत का हृदय स्थल, इतनी भव्य, दिव्य और दिव्याति दिव्य शोभा यात्रा या शिव बारात जो है निकालेगा और पूरा अशोक विहार, पूरा दिल्ली झूम गया इस बारात में और बहुत ही आनंद, बहुत ही परमानंद की प्राप्ति हुई इस बारात के अंतर्गत। मान्यताओं की बात करें, जैसे जो मान्यताएं रही हैं कि जो शिव की बारात आई थी उसके बाद किस तरीके से उसका स्वागत हुआ था और एक वो चित्र यहाँ भी देखने को मिला। पूरा ही सांस्कृतिक परिवेश में इस यात्रा को श्री विपिन आहूजा जी ने ढाला और उनकी टीम ने पूरी सांस्कृतिक तरीके से, किसी भी प्रकार की कोई फुहड़ता इसमें नज़र नहीं आई। सारा यहाँ पे वरमाल भी हुई सांस्कृतिक तरीके से, उसको पूरी तरीके से ब्राह्मणों के द्वारा संपादित किया गया। तो बहुत ही सुसज्जित इसको बोल सकते हैं कि ये संपूर्ण विधान के अंतर्गत यह यात्रा थी। महाराज जी, अगर बात तिथि की करें तो तिथि भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज श्रावण मास की अंतिम सोमवारी भी थी और ये तिथि जो है भगवान भोले को काफ़ी प्यारी है। बाबा महाकाल की सवारी का आज दिन है और महाकाल के नगरी उज्जैन में आज बाबा लाव लश्कर के साथ निकलते हैं। उज्जैन की सवारी कभी आप आइए, उज्जैन देखिए। और ऐसे ही प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में आज ये सावन का सोमवार है और हर गांव नगर में ये सवारी निकल रही है। तो आज हमारे शिव पुराण के इस प्रसंग में भी आज सोमवार के दिन शिव विवाह का प्रसंग आया और कथा में तो हमने शिव विवाह मनाया ही, लेकिन विशेष रूप से आज जो भव्य ये शिव बारात निकली ये दर्शनीय है और सबकी आंखें आज धन्य है भगवान शिव के उस स्वरूप को देख करके। उस समय तो किसी ने देखा नहीं था जब भगवान शिव ने विवाह किया था, लेकिन आज वही
हम लोग जो अभिनय के माध्यम कहीं ना कहीं हमारा भाव वहाँ जाता है कि उस समय भगवान शिव की कैसी बारात निकली होगी, उसका कुछ अनुभव तो हम कर सकते हैं। अगर आज के डेट की बात करें तो जो लोग हैं मोबाइलों में उलझे रहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि इस तरह के कार्यक्रमों में लोगों को शामिल होने के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली के लोग इस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं और जो अपनी मानसिक और सांस्कृतिक विरासत है उसको संजोए हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। फुर्सत तो जीवन में किसी को मिलती नहीं है, लेकिन फुर्सत निकालना पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ शिव की इच्छा होती है, जिसके पुण्य उदय होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों में आकर के भाग लेता है और भगवान शिव की कृपा को पुनः प्राप्त करता है। राजधानी दिल्ली में पहली बार इस तरह के शिव पुराण के आयोजन का कार्यक्रम हुआ है और आज श्रावण के अंतिम सोमवारी पर एक भव्य शिव बारात निकाली गई। इस वक्त सीधे हमारे साथ बातचीत करने के लिए विपिन आहूजा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत सबसे पहले तो बधाई इस तरह के आयोजन के लिए। सबसे पहले बधाई हमारे सभी भक्तों को जो आज शिव बारात के अंदर बाराती बने, जो आज इतना सुंदर माहौल, आज हमारे शिव जी का जो हम ब्याह रचाया गया, जिस तरीके से बारात आई और जिस तरीके से उनका आपने देखा, भगवान शिव और माँ पार्वती का आपने किस तरीके से विवाह देखा, जयमाला देखी और उसके बाद आपने बहुत कुछ देखा। तो इसके अंदर आप देखिए कि दुनिया कैसे उमड़ पड़ी। आप बार बार पूछ रहे हो, पूरा अशोक विहार एकत्रित था, उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। कितना पुलिस अरेंजमेंट था, कितने हमने सुरक्षा के लोग खड़े कर रखे थे, लेकिन तब भी हमारा ये कर्तव्य था कि हमने नागरिकता के लिए ध्यान रखना है। इंसानियत का परिचय देते हुए हमने ट्रैफिक को जाम नहीं होने दिया। और ये सुप्रभात का मतलब है एक दूसरे को इंसानियत दो, प्यार दो, मोहब्बत दो। अच्छों को हम लोग क्या चैरिटी मिशन हमारा चल रहा है, फ्री एजुकेशन के लिए हम बच्चों के लिए काम करते हैं, इवेंट करते हैं। जब नाचते हैं तो फिर नाचने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते, भक्ति करो तो उसमें भी कोई कसर मत छोड़ो। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।